वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ा था करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, तो उसी से मुतालिक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि 1 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रोसेकंड। हमारे पास एक कंडक्टर है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल होता है कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो सकता है। ठीक है, ये मैंने इरेगुलर शेप का कंडक्टर आपके सामने ड्रॉ किया है। तो हमें बताया ये गया है कि इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, 1 × 10⁻⁷, जिसको मैं n से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, और साथ ही में ये बताया गया है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो कितने टाइम में पास हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 1 माइक्रो सेकेंड में। ठीक है, यानी कि हमें टाइम भी बता दिया गया है। तो साथ ही हमें बताया गया है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि फाइंड द करंट इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ऑब्वियस बात है कि इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, तो इसमें से करंट भी पास हो रहा होगा। तो हमने वो करंट फाइंड करना है और किन यूनिट्स में, एम्पियर्स में फाइंड करना है। ठीक है, तो साथ ही में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज होता है वो भी हमें बता दिया गया है कि कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या मौजूद है। हमें ये बताया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n हमारे पास है 1 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और साथ ही में टाइम बता दिया गया है कि टाइम हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 1 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो हमें पता है किसकी एब्रिविएशन हम लोग के पास होती है, 10⁻⁻6 को डिनोट करते हैं माइक्रो से। तो ये हो गया हम लोग के पास 1 × 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, साथ ही हमें बताया गया हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है करंट, यानी कि आई फाइंड करेंगे। और चार्जेस हमें बता दिए गए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना होता है, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इस तरह करते हैं। अब हम आगे अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे ईजीएस्ट जो हम लोगों के पास वे है करंट फाइंड करने का, हम ये जानते हैं कि करंट इक्वल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि ये रिलेशन हमें ये बताता है कि किसी भी पॉइंट से चार्जेस पास हो रहे हों, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हों, तो उससे हम कहते हैं कि उतना करंट हमारे पास मौजूद है उस कंडक्टर में, या उस जगह से पास हो रहा है उतना करंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि चार्ज Q है वो इक्वल होता है हमारे पास NE के। ठीक है, ये रिलेशन हमें बताता है कि किसी भी पॉइंट से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n जो है हमें नंबर शो कर रहा है, तो ये हमें रिलेशन बताएगा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इतना जो हमारे पास चार्ज है, टोटल चार्ज, वो पास हो रहा है इस जगह से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह करते हैं, क्योंकि जगह NE हो जाएगा और डिवाइडेड बाय T। तो अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो n की वैल्यू हम लोग के पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो है हमारे पास 1 × 10⁻⁷। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो हमारे पास होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और जो टाइम है, टाइम हमें कहा गया है वो है हमारे पास 1 × 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आती है करंट की, वो आती है 1.6 × 10⁻⁻6। ठीक है, यूनिट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे है कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड हमारे पास इक्वल होता है एम्पेयर के, यानी कि मेरे पास जो फाइनल करंट आ गया है वो आ गया है 1.6 × 10⁻⁻6 एम्पेयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।